अब हमें नहीं पता क्यों नहीं सुनना है। उम्मीद है सबका सुनते हैं, हम लोगों का क्यों नहीं सुनना है ये तो नहीं पता। योगी जी से बस यही प्रार्थना कि हम लोगों की भी मांगे पूरी करें। इनके पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं है, जान लीजिए। इन आंसुओं को भी सुनिए। हम कहते हैं जो जिम्मेदार नहीं सुन रहे हैं और लोग भी सुनिए। जो लोग जान रहे हैं वो लोग तो सुने इनकी आंखों का आंसुओं को, जो अपने बेटे के लिए न्याय मांग रही है। और ये देखिए, इतने कम उम्र में ये अपने पति की तस्वीर लेकर बैठी ये महिला, ये मछुआ समाज की है। आप बैठ जाइए, थोड़ा नीचे बैठ जाइए। और ये देखिए इसकी आंखों में आंसू। जब जब कोई आता है इनके पास तब तब इनके आंखों से आंसू रुकते नहीं है, वो निकल। कुंज बिहारी जी के पिताजी हैं और ये अनशन पे बैठे बैठे इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। स्थिति ये हो गई कि शरीर में पूरी तरीके से बुखार है और हालत खराब हो रही है। लेकिन उन लोगों के कानों में या फिर जो चैनल पे चल रहा है वो बिल्कुल वो लोग देख नहीं रहे हैं। मैं ही नहीं चला रहा हूँ, आज 9 दिन हो गया। 9 दिन से कितने चैनलों पे चल चुके हैं मगर इनके बात को सुनने वाला कोई नहीं। चाचा जी, आप अनशन क्यों कर लिए हैं? अनशन में हमारे पुत्र के मारी डालने लोग। अब इंसाफ मांगा थे कि वो हमें इंसाफ नहीं देता। तो पहले धरना दिखल गए, धरना बनाए के उसदा था। तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब बनाए के उसावा था। अब यही तरह से हम लोग प्राण त्याग। मैं बता दूं, इस परिवार के जब घटना हुआ था तो उसके 1 हफ्ते तक 10 दिन तक नेताओं का तांता लगा रहा, मछुआ समाज के नेताओं का। चाहे रामभुआल निषाद हुए जो सांसद वर्तमान में है, चाहे पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद हुए, चाहे वर्तमान विधायक सरवन निषाद हुए। मतलब मछुआरों के जो जनप्रतिनिधि है ना, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री भी हैं, इनका भी अब नहीं चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में मछुआरों की स्थिति को अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग जान चुके हैं कि क्या स्थिति है। मैं वही बात को बार बार बोलूंगा, ये ठीक भी नहीं है। और हमारे पीछे जो है, जो तस्वीर दिख रही है, उसको भी आप लोग जान गए होंगे। ये तस्वीर के पीछे मैं सामने खड़ा होकर मैं जो बोल रहा हूँ, ये भी आप लोग जान गए होंगे। इस परिवार को और ये लोगों को, ये बड़े बड़े बैनर को आज 9 दिन हो गया। 9 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं गोरखपुर के माधोपुर बंधे के पास। और ये लोग अनशन पर आज 9वां दिन हार मानकर बैठे हैं, इसलिए क्योंकि ये एसएसपी के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, गोरखनाथ मंदिर में कई जगहों पर ये लोग जा जाकर परेशान हो चुके हैं। तब ये परिवार आज हार कर ये धरने पर बैठा था और इसका 2 दिन से अब ये अनशन का रूप ले लिया है और अनशन में बदल गया है। ये देखिए पूरे परिवार यहाँ पे जो है, मैं कहूँगा पूरे परिवार को दिखाइए आप पहले। और इस परिवार का मैं बता दूं, ये परिवार है कुंज बिहारी निषाद, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी गोरखनाथ क्षेत्र में। निर्मम हत्या करने के बाद से पूरे गांव के लोग जब उस बॉडी के पास जाते हैं, देखने जाते हैं और कुछ कहा सुनी होती है पुलिस से, तो वहां भगदड़ होता है और लाठीचार्ज भी हो जाता है। ऐसे में बता दूं, इस पूरे गांव के लोगों को, ये लोग जो बैठे हैं यहाँ राजनीति 2027 की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ना है और ये नेताजी बैठे हैं या विधायक बैठा है यहाँ पे कोई और उसकी जिताने के लिए यहाँ बैठे हैं लोग। ये अपने ऊपर मुकदमे को खत्म करने के लिए बैठे हैं कि इनके ऊपर झूठे मुकदमे अज्ञात में जो दर्ज किए गए, पूरे मछुआरे मोहल्ले के लोगों को अज्ञात में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। ये बेचारे भय के साए में जी रहे हैं कि हम लोग के मुकदमे क्यों नहीं हटेंगे। इस बैनर को जरा ऊपर दिखाइए। इस बैनर पर लोग लिखे क्या हैं, उधर करिए। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुंज बिहारी के परिजनों को भी मुआवजा क्यों नहीं, मोहल्ले वासियों पर दर्ज मुकदमे वापस क्यों नहीं। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अनिश्चितकालीन धरना था, अब ये धरना जो है अनशन में बदल गया है। और ये देखिए, इतने कम उम्र में ये अपने पति की तस्वीर लेकर बैठी ये महिला, ये मछुआ समाज की है। आप बैठ जाइए, थोड़ा नीचे बैठ जाइए। और ये देखिए इसकी आंखों में आंसू। जब जब कोई आता है इनके पास तब तब इनके आंखों से आंसू रुकते नहीं है, वो निकलते रहते हैं।
अब ये न जाने आंसू कब तक निकलते रहेंगे। क्या उन जिम्मेदारों को इसकी जो है आंसुओं का मोल दिखाई नहीं दे रहा है? क्या आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको? ये तस्वीर लेके बैठी है बूढ़ी माँ, उस बच्चे की माँ है। और ये देखिए उसका बेटा जिसकी हत्या कर दी गई, उसका बेटा है ये। अब ये देखिए कि क्या स्थिति है। ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं और न्याय मिलता भी है, लेकिन क्या वजह रही कि इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। अब आप लोग अनशन पे बैठ गए हैं। क्या रहा कि सारे जगहों पे आप लोग गए, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्यों? हमें न्याय चाहिए। आखिर ये बातें तो मैं तो सुनते सुनते मैं भी थक गया हूँ कि आप न्याय मांग रही हैं, न्याय मांग रही हैं, न्याय चाहिए। इस न्याय को देने वाला क्यों नहीं सुन रहा है? अब हमें नहीं पता क्यों नहीं सुन रहा है। उम्मीद जी सबका सुनते हैं, हम लोगों का क्यों नहीं सुन रहे हैं तो नहीं पता। योगी जी से बस यही प्रार्थना कि हम लोगों की भी मांगे पूरी करें। चाची इनके पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं है, जान लीजिए। इन आंसुओं को भी सुनिए। हम कहते हैं जो जिम्मेदार नहीं सुन रहे हैं, और लोग भी सुनिए। जो लोग जान रहे हैं वो लोग तो सुने इनकी आंखों का आंसुओं को, जो अपने बेटे के लिए न्याय मांग रही है। गिरफ्तारी तो हो गई है, मगर गिरफ्तारी के बाद भी जो प्रक्रिया है, कितने लोग और जो हैं उनके लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। और बिना कुछ खाए पिए ये लोग जो है अनशन पर बैठ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मामला होगा जो मछुआरों का, जहां पर ये लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं। और कुंज बिहारी ये अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखिए, इधर तस्वीर दिखाई, जरा इधर घुमाइए ना, डायरेक्ट इधर दिखाइए। ये इनके पिताजी हैं कुंज बिहारी के। क्या हो गया इनको? बुखार हो गया। बुखार हो गया? हाँ। अनशन पे थे? हाँ, अनशन पे। कुछ खा पी नहीं रही हैं? कुछ नहीं। थोड़ा घसकिएगा भैया, हम भी बैठ जाए और थोड़ा सा। ये देखिए कुंज बिहारी जी के पिताजी हैं, और ये अनशन पे बैठे बैठे इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। स्थिति ये हो गई कि शरीर में पूरी तरीके से बुखार है और हालत खराब हो रही है। लेकिन उन लोगों के कानों में या फिर जो चैनल पे चल रहा है वो बिल्कुल वो लोग देख नहीं रहे हैं। मैं ही नहीं चला रहा हूँ, आज 9 दिन हो गया। 9 दिन से कितने चैनलों पे चल चुके हैं, मगर इनके बात को सुनने वाला कोई नहीं है। चाचा जी, आप अनशन क्यों कर लिए हैं? अनशन में हमारे पुत्र के मारी डालने लोग। अब इंसाफ मांगा थे कि वो हमें इंसाफ नहीं देता। तो पहले धरना दिखल गए, धरना बनाए के सुदाता, सब लोग भूख हड़ताल पर बैठे है। अब बोना के हुसावता। अब यही तरह से हम लोग प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? आपका बेटा तो दुनिया चला गया, तो हम रह के का करब? जे हमें खियाए पियाए ले रहते ही नहीं बात, हम कर रहा के का के कर कमाई खाए। क्या लग रहा है कि आप इतने जगहों पर गए, यूपी कोई हमारा नहीं सुना। एसएसपी साहब की यहाँ गई, कलेक्टर साहब की यहाँ गई, 3 बेर कलेक्टर साहब की यहाँ गई, 3 बेर एसएसपी साहब की यहाँ गई, मंदिर में 2 बार 3 गए, सबसे गुहार हमने लगाए, लेकिन क्यों हमारा नहीं सुन रहा। अच्छा ये बताइए, आप शुरू में तो बड़ा कह रहे थे कि जो है मेरा सब कुछ सही है, मुझे विश्वास है, जो व्यक्ति पे आप विश्वास कर रहे थे, क्या रहा? अब उसमें हम क्या बतावें। हमसे कोई कहवा दिया, हमारे उस समय दिमाग हमारा काम नहीं किया, हम कह दिए। मतलब आपके साथ गेम हुआ है? गेम हुआ है। अभी क्या लग रहा है कि आपको कब तक यहाँ बैठेंगे? मान लीजिए ऐसे आप बैठेंगे, अब जब हो जाए तब? जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह से रहेंगे। मर जाएंगे, हमें संतोष हो जाएगा। हमको यही संतोष हो जाएगा कि जब हमको खिलाने पिलाने वाला चला गया तो हमको हमारा कौन देख रेख करेगा। उसी के पीछे हम भी चले जाएंगे। जो ये गांव वालों पे मुकदमे हो गया है, गांव वाले भी साथ बैठे आपके? तो वो इसीलिए तो मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूं कि उन लोग पर से भी कुछ हट जाए मुकदमा। आप लोग गांव के हैं?
जी जी आप लोग गांव के ऊपर अज्ञात में मुकदमा दर्ज है? जी, हम लोग अनशन पे बैठे हैं, मैं खुद अनशन पे बैठा हूँ। आप भी गांव के हैं, आप अनशन बैठे हैं? जी, 5 ये लोग बैठे हैं। मुकदमा क्यों नहीं वापस हो रहा है, आखिर वजह क्या लग रहा है? मुकदमा देखिए, वापसी का जो मामला है, हम्म, हम लोग तो पूरा जो है धरना आज 9वां दिन है, चलाया जा रहा है, मांग भी किया जा रहा है और हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है, 2 मांग है। ये मुकदमा जो आपराधिक मुकदमा जो पुलिस लगाई है गोरेनाथ थाने की, इसको तत्काल वापस करे और कुंज विहारी के जो परिजनों को जो मुआवजा है, उचित मुआवजा जो समझ में आए वो मुआवजा दे दें, बस यही हमारी 2 मांग है। क्या लग रहा है, एसएचओ साहब का पहुंच ऊपर तक नहीं है क्या? नहीं देखिए, इसमें तो यही लग रहा है कि 9वां दिन आज हम लोग बैठे रहे, इसके बाद भी प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही है, या तो प्रशासन के लोग कोई भी आला अधिकारी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है, तो इसके तो लग रहा है कि कहीं ऊपर से जो है कुछ भी इस तरह से जो है चलाया जा रहा है कि अभी लोग बैठे हैं, भाग जाएंगे, चले जाएंगे, डरे सहमे हैं, चले जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, यहीं पर जो है अपनी प्राण त्याग देंगे भूख हड़ताल में, मगर तो ये बता देंगे कि हम लोग भी एक जो है अपनी जो है लड़ने वाले लोग हैं, भागने वाले में से नहीं। बिल्कुल, मैं बता दूं, इस परिवार के जब घटना हुआ था तो उसके 1 हफ्ते तक 10 दिन तक नेताओं का तांता लगा रहा, मछुआ समाज के नेताओं का। चाहे रामभुआल निषाद हुए जो सांसद वर्तमान में है, चाहे पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद हुए, चाहे वर्तमान विधायक श्रवण निषाद हुए, मतलब मछुआरों के जो जनप्रतिनिधि है ना, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री भी हैं, इनका भी अब नहीं चल रहा है इस सरकार में। क्यों? सही नहीं चल रहा है। हम 2 भाई इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी फिर आप लोग बैठ गए धरने पे। हाँ, इन लोग का चल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। इनकी बातों को ये लोग आप लोग से क्या वादा करके गए थे आज? सब वादा करके गए थे कि सब कुछ आपका सुनवाई होगा, हाँ। लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ और न फिर दोबारा वो सब भी आए। अच्छा, हम दोबारा आए? हाँ, दोबारा आए भी नहीं सर। इतने बड़े इस समाज में इतने बड़े विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन अभी तक कोई 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया। वोट लेना आएगा तो सब लोग आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे, मंत्री विधायक सांसद हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब वो लोग भी देख रहे हैं कि हमारा समाज ऐसे ही चला जाए। 50 ऐसे सांसद मंत्री होंगे इस समाज में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आ रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं। बिहार के सना मल्लाह भी चुनाव चल रहा है, वो भी कहते हैं कि हम मछुआरों के लिए जान दे रहे हैं। तो ये 1.5 महीने से मामला तो चल रहा है, क्या कान में जू नहीं जा रहा है क्या? उनको नहीं दिखा रहा है हमारा निषाद समाज मर रहा है 9 दिन से। यूपी के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद, वो आए थे? वो नहीं आए थे, उनके लड़के आए थे, फोटो खिंचवाए, आश्वासन दिए, कुछ नहीं हुआ। क्या आश्वासन दिए थे? बोले कि हम करवा देंगे, कुछ करवा देंगे, आपका जो भी सुविधा होगा, लेकिन कुछ नहीं करवाए। कुछ नहीं हुआ। आए, फोटो खिंचवा के चले गए। रामभुआल निषाद जी सांसद आए थे क्या? वो भी आए थे, आश्वासन दिए, सुनने में आया था कि 50,000 रुपया भी देंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद आए थे? वो भी आए थे, वो भी कुछ नहीं किए, आए और चले गए फोटो खिंचवा के। फोटो खिंचवाने के बस सब फोटो खिंचवाने ही आए थे। यही है हमारे समाज की स्थिति, और हमारा समाज नहीं सुधरेगा तो ऐसे ही परेशान रहेगा। मंत्री जी कहते हैं मैं जाता हूं धरने पे तो संजय निषाद जी का ही केवल नाम लेता हूं। आपके सामने मैंने तो सबका नाम पूछा ना। हाँ, सबका नाम पूछा। सभी लोग, ऐसा नहीं मैं किसी का नाम छुपा रहा हूँ, किसी को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं उनकी सत्ता में 9 दिन से समाज परेशान है, लेकिन कोई नहीं, एक फोन भी नहीं करा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बताइए हम लोग क्या करें? अब हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग का आखिरी रास्ता है कि हम लोग धरना करेंगे और धरने से एक रास्ता निकलेगा, नहीं निकलेगा तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चलिए, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा गांव वालों से भी बात करूं, महिलाओं से। आप लोग कहाँ बैठल बाटी? यहाँ अनशन पे कुंज बिहारी के भाई उनके थीम बैठल है जा। मुकदमा पूरे गांव के ऊपर भइल बा। हाँ, सब जितना जनते लेके गए ना सब। तो का चाहत हो लोग? का चाहत जा मुकदमा आपस जुटे होके आज जवन उनका बाल बच्चे रोवत ना, उनके कुछ मिले चाहिए, उनके कुछ होके चाहिए। तो तू लोग डेली यहाँ सुबह चल जाओ लोगन? हाँ, रोज सब घर का काम धाम नहीं बा? नहीं, काम धाम छोड़ के हम लोग बैठल बानी 24 घंटा। हाँ, कब तक ऐसे बैठल रही आप लोग? अब जब लग की रही सांस रही तब बैठल रह जाए। तो जब ले हमन के
व्यवस्था रहे तब मन बैठल अब उनके उत्ती में बारंग में जब तक व्यवस्था वही है कि वो सरकार सुने सबका, कि मतलब ये बेगुनाह का जनता को फांसा गया है, उसको वापस करे, जो उसके ऊपर पड़ा है उसके बीबी के उसका वो सुनवाई करे, और गांव वाला मुकदमा खत्म करे, हाँ? बेगुनाह का मुकदमा करे हैं। अभी तक खत्म नहीं होता का मुकदमा गांव वाला नहीं, अब तकले लवंडे भागल बाना, अपन भागल लुकायल रहा था, ऐसे भागल लुकायल रहे तो उनके बाल बच्चे का खाए। कितना बड़ा अपराध कई दिन में भागत हुआ, अब पता नहीं कितना बड़ा उनके अपराध कर देना, वो लोग जनवो मरवा के पटा गई ना, पता नहीं जनता का कर देना। कहीं न कहीं जो है ये इससे ये साबित जरूर होता है कि जो अगला व्यक्ति है वो बड़ा पावरफुल है, उसका पहुंच ऊपर तक होगा, और उस इतना ऊपर पहुंच है कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों का जो है सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अरे कुछ तो इनके साथ इंसाफ होता, कुछ इंसाफ होता, थोड़ा सा भी नहीं, कुछ तो उसमें से एक भी प्रक्रिया आगे होती, इन लोगों की बातों को सुना जाता। क्या जैसे प्रदेश में सभी लोगों को बुला के मिला जाता है पीड़ित के परिवारों से घटनाओं में, तो ये नहीं होता कि आप लोगों को भी कोई मैसेज आया हो, बुलाया गया हो, बुलाने का प्रयास हुआ हो कि आप लोग से वार्ता होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है कुंज बिहारी निषाद जी के पिताजी मिलने गए थे और अपनी पूरी बात बताएं। उन्होंने भी सिर्फ जो है देखते हैं कह करके अभी तक कोई जो है अपने अधिकारियों को जो है इस टाइप का कोई यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिला जिससे कि इनको राहत मिले। इस लड़ाई को माने ये लोग गरीब परिवार है, सब लोग कब तक लड़ पाएंगे? आप लोग ऐसे तो खत्म हो जाएंगे। देखिए, गरीबों के पास और कोई दूसरा हथियार नहीं है लड़ाई के अलावा। जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं तो उसमें अधिकार है लड़ना, अपना एक तरीका है। हम अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानियों को हमको लोकतांत्रिक ढंग से जो है रखना, और हम उसी के तहत हम लोग आज जो है यहाँ पे बैठे हैं। और हमारा 8 दिन चला है अनिश्चितकालीन धरना। जब देखा गया कि कोई नहीं सूद लेने वाला है तो ये जो है तब्दील हो गया है अनशन में। तो सर आज अनशन का दूसरा दिन है। ये दवाई वही नहीं इनको दे रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई दवा नहीं दिया जा रहा है। और आपके उम्र जो है लगभग 70 साल है और हम लोगों को सब कुछ चिंता इसी बात का है, इनको इसी बात की चिंता है। हम जिद करके बैठे हैं कि हम भी मरेंगे, जबकि हम लोग मना कर रहे थे कि आप अनशन पे मत बैठिए, लेकिन आपका जिद रहा है कि नहीं, हम जब लड़का ही नहीं है तो हमारे जिंदा रहने से क्या फायदा। बिल्कुल दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये जो अनशन है बड़ा ही अलग टाइप का है। और यहाँ पे जो है अनशन आप लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे सुनने वाला कोई भी आने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई भी आने वाला नहीं है और स्थिति आप जान रहे हैं कि इनकी बिगड़ रही है। और अगर स्थिति यही रही तो कुछ भी घटना हो सकता है, और इस घटना जब कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदारान अपना हाथ मलने के अलावा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इन मछुआरों का जो पीड़ा है वो सुनने वाला अब बचा नहीं है कोई जो सुन पाए। और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके समाज के जो मंत्री, विधायक, सांसद, सारे लोग हैं, वो आए भी, लेकिन उनका जो है कोई अब चल नहीं रहा है सत्ता में। तो इससे माना जाए कि अब पूरे प्रदेश में मछुआरों की स्थिति क्या है वो आप भी समझ सकते हैं।